उस धर्म को मानता है उसे मानो, पर एक जैसे मिलजुल कर रहो। सबके पास दो हाथ है, दो पैर है, कोई अलग इंसान नहीं है। ना किसी को कुछ फालतू दिया किसी ने, ना कुछ कम दिया। हिंदुओं की लड़कियां ही तो नहीं जाग रही, सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है। जिहाद की एक प्रवृत्ति है जो शायद हिंदुओं में नहीं है। कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हमारी पूजा करो, हमारे हमारे लिए धर्म परिवर्तन करवाओ। मुसलमान आज तक किसी का सगा ही ना हुआ। पाकिस्तान में देख लो, हिंदू काट के फेंक देंगे, किसी कोई प्यार कर ले। हिंदुस्तान में देख लो, देश में काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे होंगे लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण इसके आजकल सामने आ रहे हैं। आज के समाज की अगर मैं बात करूं, जहां एक मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से रिश्ता रखती है, या कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से रिश्ता रखती है, या लिव इन में रहती है, ऐसे मामलों में अधिकतर हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। मैं आपको ऐसे अनेकों नाम गिनवा सकता हूँ, जिसमें अंकिता है, निकिता है, आशा है, और दिल्ली की साक्षी है, और श्रद्धा है। ऐसे अनेकों मामले सामने आए हैं जिसमें मुस्लिम युवकों द्वारा उन लड़कियों की हत्या की गई है। आज इसी मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच में जाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या किसी हिंदू लड़की का किसी मुसलमान लड़के के साथ रिश्ता होना उनके अनुसार सही है या गलत है, या किसी मुस्लिम लड़की का किसी हिंदू लड़के से रिश्ता होना उनके अनुसार सही है या गलत है। क्या प्यार में कोई मज़हब देखना चाहिए? नहीं, मेरी वाइफ पंजाबी है, अहलूवालिया है, और मैं मोमडन हूँ। 25 साल हमारी शादी को हो गए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, लगातार ऐसी खबरें भी सामने आती हैं कि मुस्लिम लोग धर्मांतरण को लेकर दबाव बनाते हैं। क्या कभी ऐसी स्थिति की है आपने? नहीं। आपके परिवार वालों ने? नहीं। वो पूजा करती हैं? हाँ, वो जाती है, उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है कि वो जाए आए कहीं भी जाए, कोई वो नहीं है, वो कंडीशन नहीं है। लेकिन आज के समय में अगर मैं श्रद्धा की बात करूं, आफ्ताब आपको याद होगा जिसने 35 टुकड़े कर दिए थे, उसको फ्रिज में रखा था, या अभी साहिल की बात करूं, तो ऐसे मामले कैसे सामने आ रहे हैं? ये तो पता क्या है, इसमें क्या है, इसमें थोड़े लड़की भी गलत है, इसमें लड़का भी गलत है। अच्छा, लड़की कैसे गलत है, लड़का कैसे गलत है? लड़की इसलिए गलत है, लड़की अगर एक लड़के से बात करेगी तो सही है, अगर लड़की 2 लड़कों से बात करेगी तो गलत है। तो वहीं पे ये काम होता है। ये तो मैं उसकी गलती मान लेता हूँ, लेकिन क्या लड़के को इस तरीके से मारना, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि उसकी चॉइस है, अब वो चाहे 4 लड़कों से बात करे, चाहे 5 लड़कों से बात करे, वो उसकी चॉइस है ना, ये तो आप मानते हैं। लेकिन उसमें लड़के को इस तरीके से मारना वो सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमारी भी तो बहन है ना घर में। अगर भाई वो किसी से प्यार करती तो हम उसे क्यों करेंगे? कभी किसी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज़िंदगी तो ऊपर वाले ने दी है ना, हमने थोड़ी ना दी है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ, आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादातर मामले मुस्लिमों की तरफ से क्यों आ रहे हैं, इस तरह की हत्या के मामले? नहीं, इसमें मोमडन का है, मोमडन है, 1-2 मोमडन है, बाकी हिंदू भी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सारे 100 केसों की बात करूँ तो 100 में मान लीजिए 90 केस मुसलमानों की तरफ से होंगे, 10 केस हिंदू की तरफ से होंगे, ये तो मानते हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। मैं आपको 10 केस बता देता हूँ हाल फिलहाल की। देखो, ये तो मेरे को नहीं पता 10 केस है या 20 केस है, बट लेकिन हाँ ये कि ये तो कोई देख के नहीं करता ना ये मोमडन है या हिंदू है। अगर ये देख के करते तो एक दूसरे से प्यार ही मत करो, पहले ही अलग रहो। तो आप मानते कि आज के समय में भैया प्यार भी जाति धर्म देखकर करो? भाई इस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके का जहर लोगों में घुल गया है। हाँ, इसको देखते हुए तो यही लगता है। आपको लगता है अगर 25 साल पहले आज आप, जो आपकी वाइफ है, अगर आज आप प्यार कर लेते, आप इतनी आसानी से शादी कर पाते जितना हमने 25 साल पहले कर ली थी? है जी? जैसे आपकी वाइफ है, अगर आज का वो समय होता, तो आपको लगता है कि 25 साल पहले वाली जो मोहब्बत थी, आज के समय में आप शादी कर पाते उनसे? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल था। अच्छा, क्या मुश्किल आती है आज के समय में? क्योंकि भाई लोग बहुत वो है, एक्टिव है कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ऐसे करके ये जो हिंदू और मुस्लिम, अगर आपने देखा है कि अगर किसी लड़की के मुस्लिम हिंदू लड़के के साथ बैठी है तो जो मुस्लिम समाज है वो उसे उठा के अलग कर देता है। बट हिंदुओं में ये है कि अगर कोई लड़की मुसलमान है तो उसे उसी तरह प्रेफरेंस दी जाती है जैसे और कास्टों को दी जाती है हमारे में। इसलिए ये समाज में ये होना नहीं चाहिए, इक्वलिटी दोनों में रहनी चाहिए। लेकिन आज आप कल देख रहे होंगे, अभी साहिल का केस आया है, उससे पहले आफ्ताब का केस आया था। इस तरीके के मामले सामने क्यों आ रहे हैं, जिसमें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर केस मुस्लिम समाज की तरफ से ही आ रहे हैं। लड़की को काट के फ्रिज में रखना हो, या उस लड़की को सरेआम 35 चाकू मारना हो। सर ये तो सर इनका एक एजेंडा है कि हम उनको पटाएंगे और ऐसे उनके साथ करेंगे आगे जाके कि हमारा जो नाम है वो फैले। जो इन्होंने कह रखा है कि हिंदुओं में दबदबा बनवाना है, वो इनका कभी नहीं बन पाएगा। तो इससे दबदबा बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो हिंदू युवा है वो इस टाइम उठ चुका है इन चीज़ों से। अब वो भी यही चाहता है कि ये जो हो रहा है ये रुक जाए यहीं बस, और यही है फिलहाल। मैं आपसे पूछूं, आप कह रहे हैं कि एक तरफ हिंदू अब जाग चुका है,
हिंदू तो दाग चुका है, अभी केरला स्टोरी आई, अभी आफताब का केस आफताब आया, का केस आया। श्रद्धा का केस आया, लेकिन हिंदुओं की जो लड़कियां हैं वो जाग रही हैं। हिंदुओं की लड़कियां ही तो नहीं जाग रही, सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है। अगर हिंदुओं की लड़कियां ही जाग जाएं तो फिर हिंदुओं में वो बात कहाँ रहेगी। फिर ऐसे कोई भी केस नहीं आएगा, जैसे साक्षी का आया अभी दिल्ली में, ऐसे और भी आफताब का केस है जिस पे अभी तक कोई वो भी नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ करना क्या चाहिए वैसे? ऐसे लोगों के साथ सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए जो भी ये काम करता है। आपने कभी सुना है किसी हिंदू ने किसी को काट दिया हो? कभी ऐसा मामला प्रकाश में? मैंने कभी नहीं सुना कि हिंदू, वो तो खाली रिस्पेक्ट, वो तो रिस्पेक्ट तोड़ देते हैं। हिंदू अगर किसी मुस्लिम लड़की भी है तो उसे भी रिस्पेक्ट ही उसी तरह देंगे जैसे वो अपने साथ ही है। जैसे बहन बेटी और हैं वैसे वो उसे भी रिस्पेक्ट देते हैं हिंदू। पहली बात तो देखो, हम सनातन धर्म के हैं, हमारे यहाँ सब एक जैसे, हम एक समान है। यहाँ ना लड़की कोई जात की ना लड़का कोई जात का, सब बनाया हुआ एक इंसान का खेल है। यहाँ पे मुसलमान और हिंदू लड़कियों को मार रहा है, ये कर रहा है, वो उनकी गलती है। लड़कियों की गलती है कि उनके चक्कर में फंस रही है। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पर ऐसे, हमारे पास कोई मुसलमान लड़की आ गई, हमें प्यार हो गया, तो हम उसे अपने ऐसे रखेंगे जैसे कि वो हमारे लिए हिंदू थी या सनातन धर्म की थी। हम उनको भेदभाव से नहीं रखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, फॉर एग्जांपल आपको किसी मुस्लिम लड़की से प्यार, आप रिश्ते में, आप उससे शादी कर लेते हैं, तो क्या आप हिंदू होने पर का दबाव बनाएंगे उस पर? नहीं नहीं, मेरा सीधा कहना है, जो जो धर्म को मानता है उसे मानो, पर एक जैसे मिलजुल कर रहो। सबके पास दो हाथ है, दो पैर है, कोई अलग इंसान नहीं है। ना किसी को कुछ फालतू दिया किसी ने, ना कुछ कम दिया। लेकिन अगर आपसे मैं 100 केसों की बात करूं, आपने देखा होगा, चाहे निकिता का केस हो, चाहे श्रद्धा का केस हो, चाहे साक्षी का केस हो, ये सारे केस मुस्लिम समाज की तरफ से ही क्यों आ रहे हैं? बात सारी ये है, मुसलमानों के अल्लाह ने कुछ लिखवा दिया था किताबों में कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हमारी पूजा करो, हमारे लिए धर्म परिवर्तन करवाओ। उनके कुरान में ये लिखा हुआ है, पर उन्हें ये नहीं पता कुरान में क्या लिखा हुआ है ढंग से। आज के जो मौलवी हैं वो तो ये नहीं समझ पाते कि कुरान में लिखा हुआ क्या है। कुरान में ये लिखा हुआ है कि हमारा ईश्वर एक है, एक की धर्म की पूजा करो, एक ही वो उसमें रहो, सब इंसान एक जैसा है। ऐसी मुहिम चला देंगे, लेकिन ये तो आगे आने के ही नहीं है ना। ये तो लड़कियों को खुद सोचना चाहिए। जब इतने केस हो चुके हैं तो वो आगे बढ़ के खुद ही इस चीज़ के लिए वो करें, लेकिन लड़के अभी जागरूक है ही नहीं हिंदुओं की। अगर मैं आपसे पूछूं, आजकल आप मोबाइल पे देख रहे होंगे, कोई भी मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ बाइक पे जा रहे हैं तो मुस्लिम समाज के लोग उनको रोक लेते हैं। हाँ। अगर मैं आपसे बात करूं, कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान के साथ जा रही है तो आप रोकेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रोकेंगे? नहीं, अब के जो देख के अब हम रोकेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसमें यह है कि अगर जैसे वो वीडियो बना रहे हैं तो हम भी वीडियो बनाएंगे। अभी इंदौर में केस हुआ था, एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ जा रही थी और उसकी बाइक रोकी, हिंदू लड़के को उतारा और उसे बजाया, मुस्लिम समाज नहीं। लेकिन अब हिंदुओं में भी ये जागरूकता, अगर कोई भी मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ दिखी और उनने कुछ बोला तो उनके साथ भी वही होगा जो इन्होंने करा था। देखिए, इसको मैं किसी भी तरह से गलत तो नहीं बताती, क्योंकि हम इस देश में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और हम संवैधानिक रूप से स्वतंत्र हैं। हम सब एक साथ पढ़ते लिखते हैं। अब ये तो हमें हिंदू भी गलत हो सकता है और मुस्लिम भी गलत हो सकता है। आप किस व्यक्ति को चूज़ कर रहे हैं, ये आपको देखना है कि वो व्यक्ति सही है या वो व्यक्ति गलत है। अगर मैं अभी तक के हत्या के मामले की बात करूँ, धर्मांतरण की बात करूँ, चाहे उसमें श्रद्धा का केस हो, चाहे अभी साक्षी का जो केस हुआ है नाबालिग लड़की का, चाहे अंकिता का केस हो, चाहे निकिता का केस हो, लेकिन ज़्यादातर जो मामले हैं वो एक धर्म के खिलाफ ही क्यों आ रहे हैं? हत्या के मामले ज़्यादातर एक धर्म से ही क्यों आ रहे हैं? हाँ, इस विषय में हम ये कह सकते हैं कि हम हिंदू मोस्टली हम लोग हम वेजिटेरियंस होते हैं। हम लोग हिंसा में बिलीव नहीं करते। हमारी मानसिकता ही ऐसी है कि हम लोग खून खराबा और सौहार्द से ही रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस पक्ष को देखें कि जैसा कि आपने कहा कि जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें लड़कों ने हमेशा लड़कियों का दुरुपयोग किया है, तो इस पक्ष को मैं गलत मानती हूँ कि कहीं अगर वो किसी गलत मानसिकता से ऐसा करते हैं तो ये टोटली इसको आई थिंक पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं कि एक धर्म विशेष उनमें जिहाद की एक प्रवृत्ति है जो शायद हिंदुओं में नहीं है, और वो जिहादिक रूप से सभी देशों की हर जगह की देश की वो संस्कृति पर और धर्म पर वो लोग आक्रमण करते हैं। शायद उनका अगर उनका ये पर्पज़ ही है कि वो हम हिंदुओं लोग पर टारगेट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को आई ओपनर होना चाहिए और हमें स्वयं सतर्क रहना चाहिए कि हम इस तरह से हमारा या हमारी लड़कियों का दुरुपयोग ना हो। और मैं किसी एक को ऐसा नहीं कहूँगी, अगर लोग पढ़ते लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें, अगर इस देश में रहते हैं तो अपनी मानसिकता बदलें ताकि देश में सभी लोग
इस तरह के क्राइम्स भी ना हो, जो कि कहीं ना कहीं एक जघन्य है और सामाजिकता के ऊपर एक धब्बा है। मुसलमान किसी का सगा नहीं हुआ आज तक। किसी हिंदू लड़की को मुसलमान से प्यार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए? मुसलमान आज तक किसी का सगा ही ना हुआ। पाकिस्तान में देख लो, हिंदू काट के फेंक देंगे, किसी कोई प्यार कर ले। हिंदुस्तान में देख लो, ऐसे पाले हैं, ऐसे किसी कोई बालक पाल रहा हो। अच्छा, वैसे अगर मैं आजकल के जो मामले आ रहे हैं मुस्लिम समाज की तरफ से आ रहे हैं, हिंदुओं की बात करूँ तो एक आधा मामला होगा जिसमें इस तरीके का मामला आया होगा, लेकिन ज़्यादातर मामले मुसलमानों की तरफ से ही क्यों आ रहे हैं? क्या कारण नजर आता है आपको उसमें? मुसलमान ये सोचे हैं कि पाकिस्तान तो है ही उनका, हिंदुस्तान भी उनका हो जा, उस पर राज करना चाहें। और दूसरी बात, हिंदू की लड़कियों को भड़का के, अभी केरल स्टोरी देखिए तुमने, उसमें पहली बात वो करवाना धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, और 100% में से 90% लड़की मुसलमानों से सेट है और 10% मुल्लों की सेट है हिंदुओं से। अच्छा, 10% वो हो गई, लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि मुसलमान की लड़की हिंदुओं के साथ भागे वो दुखी हो? बिल्कुल सुना है। मुसलमान की लड़की हिंदुओं के साथ भागकर दुखी रही है कभी? ना, हिंदुओं के साथ दुखी ना। अगर हिंदू की लड़की मुसलमान के साथ भाग जाए दुखी रहे हो। अब वो वाला दिल्ली वाला सीन देख लो, साहिल वाला 16 साल लड़की मार दी। क्यों मारी? उस लड़की ने केरल स्टोरी देखी, उसे देख के समझ आया कैसे हूँ मैं, उसने मना कर दिया उससे बात करने, तो चक्कू से गोद दिया उसे। आपको लगता है हिंदुओं की लड़कियां भी समझदार बन रही हैं? अभी तो समझदार है ही ना, उनमें कोई मैच्योरिटी ना। अच्छा, किस तरीके की समझदारी होनी चाहिए? पहली बात, मुसलमानों को ढंग से समझना चाहिए, उनसे प्यार ही ना करना चाहिए, सगे ही ना हुआ आज तक किसी का। वो तो प्यार हिंदुओं से करे, हिंदुओं से करे, करना हो तो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।